संत सोमेश्वर पुरी ने कहा कि यहाँ पर तपस्या, यज्ञ, पूजा पाठ कराने में अभय सिंह के रहने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसकी वजह से उनको जाने के लिए बोला गया था। वो बताते हैं कि अभय सिंह इतना आज्ञाकारी शिष्य है कि रात में ही यहाँ से चला गया। वहीं महंत वशिष्ठ गिरी उन्हें अब रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। वो महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जो भी जूना अखाड़े के अंदर प्रवेश करता है उसकी निगाहें सीधे इन्हीं बाबा पर जा टिकती हैं और वापस मुड़कर वो बाबा का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ता है। बता दें कि मूलतः उत्तराखंड के केदारनाथ में वास करने वाले रुद्राक्ष वाले बाबा बचपन से ही साधु बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बचपन में ही अपने घर का त्याग कर दिया था। महंत वशिष्ठ गिरी यानी रुद्राक्ष वाले बाबा अपनी नित्य क्रिया के बाद रोजाना यही माला धारण करते हैं। गले से लेकर सिर पर तक रुद्राक्ष नजर आते हैं। स्तनों की रुद्राक्ष की माला पहनने के चलते इनका नाम रुद्राक्ष वाले बाबा ही पड़ गया। रुद्राक्ष वाले बाबा ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत में बताया कि 1.25 लाख दानों की ये रुद्राक्ष की मालाएं हैं। बताया 2023 में जब मैं प्रयाग आया तभी से मैंने ये श्रृंगार किया था। मेरे दादा गुरुजी इसे पसंद करते थे। अखाड़े में आया तो दादा गुरुजी ने ये श्रृंगार हमें दिया और कहा, बेटा आज से आप ये श्रृंगार करो। मैं तब से ही ये श्रृंगार कर रहा हूँ। रुद्राक्ष वाले बाबा ने कहा कि सुबह नित्य क्रिया और पूजा के बाद वो अपना श्रृंगार धारण करते हैं। सुबह श्रृंगार धारण करने के बाद रात 10 बजे तक ऐसे ही रहते हैं, फिर रात में उतार देते हैं, विश्राम करते हैं। युवाओं में सनातन धर्म के प्रति बढ़ते आकर्षण पर उन्होंने कहा कि सनातन का ये नारा हर घर पहुंचाना चाहिए। जैसे हम बल्ब लगाकर उजाला कर रहे हैं, ये आस्था हर घर में गूंजनी चाहिए। ये महाकुंभ इसीलिए हो रहा है। प्रयागराज के कुंभ में अपने सर पर और अपने शरीर में लगभग 1.25 लाख जो है रुद्राक्षों की माला जो है ये बाबा भी यहाँ पे मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात 2010 से अब तक जो है इन्होंने रुद्राक्ष जो है वो धारण किया हुआ है। और इस रुद्राक्ष से इसमें कई तरीके के रुद्राक्ष हैं। बाबा जी आप कहाँ से आते हैं और बाबा जी कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा है और गुरु जी के नाम जो है थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और मैं जूना अखाड़े से हूँ जी। कितने सालों से ये आप धारण किए हुए हैं? ये मैं 2010 से तपस्या कर रहा हूँ जी। कितने हैं रुद्राक्ष की माला आपके पास में? ये 1.25 लाख दाने की माला है जी। इसमें हर तरीके के रुद्राक्ष हैं गुरु जी या मतलब जैसे 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी? इसमें 1 मुखी भी है, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, ऐसे करके कई मुखी है इसमें जी। सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा जो है चर्चित हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने जो है 1.25 लाख जो है ये रखे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले युग की पीढ़ी के लिए? क्योंकि बहुत से युग में देखा गया सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो रील्स बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में इन सब में ध्यान नहीं रहता है उनका। तो मैं यही कहूँगा सोशल मीडिया अच्छा है, चलाना चाहिए। हम उनसे भी कहेंगे अच्छे जो है अपना संस्कृति छापिए, हमारे सनातन धर्म जो है जो चल रहा है उनको दिखाइए। और जो है आने वाले हम शरणार्थियों को भी कहेंगे आप सब भी आइए, कुंभ मेला स्नान कीजिए। ये जो है भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ लगाए गए हैं। अब की बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था की गई है, रहने का, खाने का, हर चीज़ का व्यवस्था है। ये जो है ये अमृत का स्नान हुआ है, आप सब भी जो है अमृत का स्नान करें और मोक्ष का प्राप्त पाएं। और यथा अनुकूल गंगा स्नान करने से यथा अनुकूल थोड़ा बहुत साधु संत को दान पुण्य भी करना चाहिए जी। 144 साल के बाद ये योग बना हुआ है। आने वाले समय में शायद हम अपना रहें क्योंकि 144 साल जब कभी आएगा तो शायद हम लोग नहीं रहेंगे। तो क्या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम लोगों से ये कहना चाह रहे हैं जो ये हमारा जो ये सनातनी धर्म में है, जो ये जो महत्व में निकला है 143 साल बाद, पहले हमारे ग्रंथों में, इतिहास में, वेदों में ये जो है दिन तारीख आए थे, वही पुनः दिन तारीख 143 साल बाद पुनः वही दिन, वही तारीख, वही तिथि आने का मतलब होता है कि हमारे भारत में अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे विकास हो रहे हैं, अच्छे जो है आगे भी जो भी है विकास कर ही रहे हैं। पहले जो हमारे विकास में अवरुद्ध हो रहे थे, अब जो है थोड़ा थोड़ा जो देखो अब अवरुद्ध ख़त्म हो रहा है। क्योंकि किसी समय में हमारे भारत में, मान लो भारत तो अपना पूरा भारत ही है, फिर भी जम्मू कश्मीर में
770 का धारा लगाया गया, उसको कई सरकार बदल गए, उसको तोड़ने वाला कोई नहीं आया। एक ऐसे दिव्य रूप में माने, चाहे भगवान रूप में माने, मोदी ने ऐसा कर दिखाया। वहाँ की 117 की जो भी धाराएं थे उनको तोड़ के पुनः वहाँ धर्म का ध्वजा लहराया। जय हिंद, जय भारत। गुरुजी, एक सवाल और बनता है कि आपको ने ये प्रेरणा कहाँ से ली कि मतलब क्यों आखिर आपको जो है रुद्राक्ष इतने धारण करने पड़े? ये हमने प्रेरणा नहीं ली। हमारे जो है, हमारे से पहले हमारे एक ताया गुरु रहते थे काशी, उसका नाम विश्वनाथ गिरी था। उन्होंने जो है 51 किलो का श्रृंगार करते थे। वो जो है हमारे सभापति प्रेम गिरी जो अभी उपाध्यक्ष हैं, उनके ही शिष्य थे। वो जो है जब अभी नहीं है, जब हम यहाँ मौजगिरी आश्रम आए थे जूना अखाड़े का कुंभ करके 10 में, तो 13 में यहाँ कुंभ लग गया। तो दादा गुरुजी बोला, बेटा ये आप जो मौजगिरी में ये आप श्रृंगार करो और ये करते रहो, और जो है आपका कुछ भजन जगत कल्याण के लिए आप कीजिए। तो मैं ये भजन जगत कल्याण के लिए कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जब गुरुजी आप स्नान करने जाते हो, जैसे कुंभ में भी सब संगम में स्नान जाते हो, तो क्या इनको धारण करते हैं रहते हैं या इनको उतार भी देते हैं आप? ऐसा है, नेचुरल बात ये है, जैसे हम दिशा मैदान जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो अशुद्ध हो जाता है, इसको जो है उस चीज़ से देखना पड़ता है। तो हम जो है सोते समय आराम जब करेंगे रात में, इसको उतार के रखना पड़ता है। फिर सुबह पुनः स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके फिर इसे जो है स्वच्छ करके धारण करना पड़ता है। जी, सवाल और है गुरुजी, आखिरी सवाल करेंगे। रुद्राक्ष जो माला है, लोग कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष जिसे मिल जाए वो बड़ा किस्मत वाला होता है। हाँ मिलता है, पर कॉस्टली दाना होता है, उसको जो है हर एक आदमी ले नहीं पाता है, उसकी कीमत बहुत रहता है। रुपए में भी दे देता है, मगर उसका जो है करोड़ों रुपए की ऐसी मांग रहता है पहले से ही। तो वो जो है एक्चुअली ऐसा है, एक मुखी जल्दी मिलता नहीं है। जिसको मिल जाता है तो उसका पूर्व जन्म का उसका सौभाग्य है कि उसको मिल गए। उससे क्या होता है, सभी दुखदाएं विधाएं सब विनाश होता रहता है। आपके पास एक बार दिखा सकते हैं एक मुखी रुद्राक्ष अगर हो तो? अभी तो मैं इसमें नहीं दिखा सकता हूँ जी, दाना है, पर वो दाना ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग नेपाली दाना होता है जी, वो जल्दी मिलता नहीं है। उसके लिए जो है पेड़ों को ऑर्डर देना पड़ता है, पेड़ वालों को उससे लाना पड़ता है जी। ये थे हमारे साथ में गुरुजी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लगभग 1.25 लाख जो दाने जो है अपने शरीर में धारण किए हुए हैं, और लगभग 2010 से जब यहाँ पे आए हैं और इसके बाद 13 में जब यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जो इससे पहले गुरुजी हुआ करते थे वो धारण किया करते थे, लेकिन अब गुरुजी ने धारण किया हुआ है। बता दें कि महाकुंभ में आए ऐसे ही एक और साधक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 14 साल से अपना दायां हाथ नीचे नहीं किया है। कि राधेपुरी बाबा ने साल 2011 से विश्व कल्याण के लिए कठोर तप का प्रण लिया है, जिसमें उन्होंने 14 साल से अपना दायां हाथ ऊपर उठा रखा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस योग को हठ योग कहा जाता है। राधेपुरी बाबा अपने दाहिने हाथ को उठाकर रखते हैं, जिस वजह से उनका हाथ पूरी तरीके से सुन्न पड़ गया है और उनके हाथों की उंगलियों के नाखून भी काफी बड़े हो गए हैं और ये नाखून अपने आप ही टूटकर गिर जाते हैं। प्रयागराज के दिव्य कुंभ में इस बार जो है तरह-तरह चीजें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ में अगर कह सकते हैं कि लोग जो है संकल्प लेकर के बैठे हैं, एक राष्ट्र अखंड भारत का संकल्प लेकर के गुरुजी बैठे हैं, और लगभग 2011 से अब तक उन्होंने अपना हाथ नीचे नहीं किया है। कहते हैं कि जब तक अखंड भारत नहीं बन जाता है तब तक हम हाथ अपना नीचे नहीं करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए हैं गुरुजी। ये कितने वर्षों से हाथ आपने नीचे नहीं किया? 2011 से। क्यों ऐसा संकल्प गुरुजी लेना पड़ा आपको? ये संकल्प क्या है, हम लोगों का जब तक चलता ही रहता है ना, क्योंकि हम लोग महात्मा बने किस लिए, धर्म के लिए बने, देश कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, तो हम लोगों का जब तक चलता रहता है। तो ये हमारी जो तपस्या चल रही है विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते चले आए हैं कि जन कल्याण के लिए बातें करते रहते हैं, उनसे भी विश्वास कम है सर? देखो, जो देश के लिए समझेगा, देश के लिए सोचेगा, सनातन धर्म के लिए सोचेगा, वो सभी कहेंगे।
उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है और लोग सनातन के लिए उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं कि सनातन धर्म को किस तरह आगे बढ़ाना है। उनसे कोई अपील? जानते नहीं है ही हैं सनातनी, इसलिए सनातनी है और ये सनातनी देश है, ये भारत देश है। आज से सनातन धर्म नहीं चल रहा, जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तभी से सनातन धर्म चल रहा है, जब तब तभी से चल रहे हैं। गुरुजी कुछ अपने बारे में बताइए कि आपने ये संकल्प जो आपने लिया हाथ नीचे न करने का, ये कब से किया है और इसके पीछे क्या गुण रहस्य है, बड़ा रहस्य जो? ये हमारी तपस्या चल रही है 2011 से, और ये तपस्या चल रही विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। गुरुजी आप इससे पहले कहाँ रहते थे, कहाँ आपका इतिहास रहा है? हमारा स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में उज्जैन कोटा रोड, आगर मालवा जिला है। आनंद धाम आमला में हमारा आश्रम है। दरअसल जब कोई भी कर्म परोपकार के लिए किया जाता है तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं आती। बाबा राधेपुरी महाराज अपनी कठोर तपस्या से इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया है। आपको बता दें कि संगम नगरी इन दिनों श्रद्धालुओं से सराबोर है। देश विदेश से लोग यहाँ अपनी आस्था की डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं। वहीं कुछ साधु संत अपने अलग अंदाज और अवतार से लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं। जिस तरीके से इस बार प्रयागराज में कुंभ में भव्य देखने को मिला, अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग नहा चुके हैं और ये अवसर 144 साल बाद आया है। कहते हैं कि ये जो है इस बार अमृत स्नान है। ये मुहूर्त जो है कई वर्षों में आया है, क्योंकि मुहूर्त जो होते हैं कभी कभी आते हैं, कई हजार सालों में कई हजार वर्ष भी व्यतीतमान हो जाते हैं, इसलिए ये मुहूर्त में स्नान करने में सभी का कल्याण है। और आगे की अगर देखें तो इस व्यवस्थाएं कैसी रही इस बार की कुंभ में, क्योंकि आप लोग भी गए स्नान करने के लिए? व्यवस्थाएं बढ़िया व्यवस्थाएं, जितनी व्यवस्थाएं पहले के कुंभ मेलों से अच्छी व्यवस्थाएं, धीरे धीरे और व्यवस्थाएं होती ही रहेंगी, चलता ही रहेगा। हाँ जी। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इस बार की व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं उनसे, और महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ लोग अपने संकल्प होते हैं, उन संकल्प को पूरा करने के लिए लोग जो हैं तपस्या करते हैं, तप करते हैं, और उसी कड़ी में गुरुजी तपस्या करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़ प्रयागराज।